नमस्कार साथियों, यह वीडियो इस वजह से बनाया जा रहा है, इस पे हमारा कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होगा बच्चों, कि बस हम आपको एक तरह से फैमिली मानते हैं और फैमिली के कारण ही यह वीडियो आपके लिए बनाया जा रहा है। इसमें कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है कि आप लोग जो करना चाहते हैं करिए, स्वतंत्र हैं आप लोग। लेकिन हम एक सुझाव बस यहाँ पर प्रस्तुत करने के लिए आपके सामने आए हैं। जिन बच्चों का डबल बैक है, 2 बार बैक है, जो बच्चे दोबारा सा मतलब कि एक बार मतलब बहुत ज़्यादा झेल रहे हैं इस बात को लेके कि सर हमारा एक सब्जेक्ट में 3 बार बैक है और किसी एक सब्जेक्ट में और हमारा बैक है जिसमें कि अभी हम एलिजिबल हैं। तो ऐसे बच्चे कोर्ट कचहरी करने जा रहे हैं, हमको पता है करना भी चाहिए क्योंकि आप स्वतंत्र हैं अपने चीज़ों को लेके कि हमें हक मिलना चाहिए, अपने हक को आप रख सकते हो हर जगह क्योंकि भारत में ये चीज़ें हैं। आर्टिकल नंबर 21 आपको आज़ादी देता है कि आप कोई भी चीज़ें हों अगर वह लीगल हैं तो उसको आप सामने पटल पे ला सकते हैं। अगर हमारा अथॉरिटी नहीं सुनता है तो आप लास्ट है कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा बिल्कुल खटखटा सकते हैं। लेकिन उसके पहले हाई कोर्ट, अगर आप राज्य हैं तो हाई कोर्ट आपको वरीयता के क्रम में पहले हाई कोर्ट के पास, फिर उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। तो खैर जो बच्चे 2 बार हैं बैक, जिनका मतलब 2 सेमेस्टर में है, 2 सब्जेक्ट में है, एक में उनको मौका अभी नहीं बचा हुआ है लेकिन एक में मौका है, उनका का नाम यही है कि सर जी हम कैसे अप्लीकेबल होंगे। देखिए हमारा कंसर्न यह है बच्चा कि आप लोग बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ना होकर काम करिएगा और अपना काम आप करते रहिए। और जो बच्चे ठान रहे हैं कि हमें डीएलएड करना चाहिए कि बीएड करना चाहिए, तो हम यहाँ पर वह भी स्वतंत्र हैं। लेकिन अगर हमारे बुक से सुनना चाहेंगे बेटा तो आपको बीएड करना चाहिए, लेकिन स्वतंत्र हो आप। यह नहीं कि हम जोर जबरदस्ती कर रहे हैं कि चलो आप बीएड ही कर लो, है ना। तो आप बीएड ना करें, मतलब कि डीएलएड ना करें, हमारे का नाम है कि बीएड कर लें। और इसके लिए क्या चीज़ें हैं क्या नहीं हैं अगर आप कहेंगे तो हम दोनों में अंतर भी बताकर आपको समझाकर भविष्य के लिए आपको सूचित कर सकते हैं, भविष्य के लिए तैयार कर सकते हैं। अगर भविष्य देखा जाए तो डीएलएड का भविष्य अब खत्म होने वाला है और उज्ज्वल नहीं दिखता है। उज्ज्वल का मतलब यह हुआ कि जो बच्चे डीएलएड कर लिए उसका खत्म थोड़े होगा, वह तो रहेगा ही रहेगा जो बच्चे डीएलएड कर लिए, समझ रहे हो। अब तो वही बात हो गई। हम लोग हमारा जो 2014 का पास आउट है इंटर, तो 2014 में बुकें जो थी चेंज नहीं हुई थी, एनसीईआरटी पैटर्न पे नहीं था, उसमें 30 नंबर नहीं दिया जाता था कॉलेज से, समझ रहे हो। बाद में 30 नंबर दिए जाने लगा। तो अब इसका मतलब यह नहीं कि हम फिर से 30 नंबर उनसे मांगे या फिर 30 नंबर के लिए हम उनसे लड़ाई करें या फिर यह कहें कि हमारा कम नंबर है या नहीं। बस एक तरह से उसमें कुछ चीज़ें सुधार की गई बस वही चीज़ें यहाँ पर सुधार की जाएंगी लास्ट में। 2030 तक आपको पता है नई शिक्षा नीति जो आपका है 2020 वाला, उसमें साफ साफ ये मेंशन है कि डीएलएड को एक तरह से जोड़ दिया जाएगा बीएड में। बीएड का ही एक तरह से रूप ही देखने को मिलेगा। डीएलएड जो जेबीटी है, बीएसटीसी है, अलग अलग राज्यों में जो हमारा लगभग 1 करोड़ से ऊपर बच्चे हैं इस तरह डीएलएड वाले, मतलब एक तरह से कहा जाए तो जो बच्चे डीएलएड जेबीटी ये सब किए हैं तो 1 करोड़ के आसपास हैं, उनको एक तरह से बीएड में कंबाइन कर दिया जाएगा। बीएड ही एक तरह से होगा जो एक तरह से शिक्षक बनना चाहेगा, वह बच्चे सब के सब बीएड वाले बीएडधारी ही होंगे। मतलब एक ही सब्जेक्ट होगा इंटीग्रेटेड कोर्स, वह केवल और केवल मतलब कि हमारा बीएड ही बचेगा। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि बच्चे लास्ट में जाकर डीएलएड बंद करके बीएड ही करने वाले हैं। तो हम एक बात आपसे यही कहना चाहेंगे बच्चा प्रशिक्षुओं की, अगर आप लोग चाहते हैं कि हम फिर से डीएलएड कर लें तो डीएलएड ना करिएगा। और रह गई बात, अगर आप उसी चीज़ को लेकर अड़े हुए हैं कि हमें डीएलएड करना ही करना है, हमारा अब 2 साल नुकसान तो हो ही गया। बहुत सारे बच्चे हैं जो कि बैक उनका 3 में है और लगभग एक बार प्रत्यावेदन दिए थे, नहीं आया उनका, है ना, रिसीव नहीं हुआ, उनका एडमिट कार्ड नहीं आया, फिर दोबारा के लिए फिर वो बैठ गए। अगर वो चाहते, मतलब 3 साल इनका ऐसे चला गया, 2 साल उधर चला गया। 3 साल से वो बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं, प्रत्यावेदन दे रहे हैं, नहीं हो रहा है, फिर प्रत्यावेदन 2017 में दिए नहीं हुआ, 2018 में भी दिए नहीं हुआ, 2 साल इधर चला गया। 2 साल इधर गया ना, 2021 में आप दिए थे, 2020 में दिए थे, तो नहीं हो पाया आपका किसी कारणवश। अब 2017 वाले के वक्त जो कंप्लीट हुआ था और 2019 में कंप्लीट हुआ था, 2017, 18, 19, 20, 21, 22 बच्चा इस तरह देखेंगे तो 5 साल आपका नुकसान हुआ। 5 साल गया, 2 साल के कोर्स के लिए अपने 5 साल गंवा दिया। अब भी आप कहते हो कि सर अब नहीं होगा तो क्या हम डीएलएड दोबारा कर सकते हैं? भाई बिल्कुल आप कर सकते हो। ऐसे बच्चों का सेमेस्टर बैक नहीं होता है, जिनका 2 बार सेमेस्टर बैक होता है वही बस सिर्फ नहीं कर सकते, और जिनका सेमेस्टर बैक होता है वो भी फिर से दोबारा से कर सकते हैं डीएलएड। लेकिन हम आपको यही सिखाएंगे, अगर आप दोबारा से डीएलएड करते हैं तो उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पर शिक्षक का आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा मशक्कत के बाद 4 साल या 5 साल हो जाएगा इस बार जो वैकेंसी आएगी। तो आप तो पहली बात इसमें एलिजिबल नहीं होंगे, दोबारा से करेंगे तो उसके बाद आप सोच लो, पहले से ही 5 साल आप गंवा चुके हो, 2 साल और गंवाओगे, 7 साल होगा। अब यह भी निश्चित नहीं कि 2 साल में आपका बैक नहीं लगेगा, कि निश्चित हो। आप तो पहले से भी बहुत तेज तर्रार थे, इंटर में बहुत अच्छा नंबर आया था, हाई स्कूल में बहुत अच्छा नंबर आया था, आप सोचे थे डीएलएड तो ऐसे ही उड़ जाएगा, लेकिन जब आप डीएलएड करने लगे तो बैक आने लगा। लो भैया गाड़ी फंस गई।
तो इस बार भी आप निश्चित नहीं होंगे कि आपका बैक नहीं लगेगा, बैक लग सकता है आपका। इसमें मोटिवेट डिमोटिवेट वाली कोई बात ही नहीं है, समझ रहे हैं हमारी बात को। तो आप यही कहना चाहेंगे, डीएलएड मत करिएगा। डीएलएड करने से फिर से 2 साल आप लगाएंगे उसमें, मान के चलते कम से कम 2 साल लगेगा। आपने 5 साल पहले से गंवा दिया है, 2 साल और गंवाएंगे। मान लीजिए बैक लगा तो 4 साल गया, फिर से 4 साल जाएगा, मतलब 4 और 5 इधर 9 साल आप चले गया। अब पता चला कि जो शिक्षक भर्ती है आपका आ रहा है 5 साल बाद आगामी, 1 साल उसमें और जोड़ लीजिए, यानी कि 10 साल आप लगा देते हैं मात्र 2 साल के कोर्स करके एक शिक्षक भर्ती पाने में, एक शिक्षक की नौकरी पाने में। और 10 साल तो आपका ऐसे ही बीत गया बच्चा। अगर आप किसी और डायरेक्शन में और बीएड वगैरह कर लेते, उसके बाद आप कहीं और अप्लीकेबल होते और किसी और सेक्टर के लिए अप्लाई करते, जैसे पेट हो गया, पेट के लिए फोकस कर दिए होते, तो सारी चीज़ें आपके समझ हो जाते और शायद आप नौकरी भी पा जाते। तो यही का नाम है कि अगर आपका डिले हो रहा है तो आप नौकरी के पीछे पड़िए, न कि आप डीएलएड के पीछे पड़िए, समझ रहे हो ना। हमारा यही का नाम था। अगर आप इस सारी चीज़ों से सहमत हैं तो आप इस वीडियो को शेयर करिएगा, उन बच्चों तक पहुँचाइएगा जो बच्चे वही परेशान हैं और फिर से डीएलएड करना चाहते हैं, है ना। उनको बताइए और पहुँचाइए। अगर इस बार बीएड का फॉर्म आप भरे हैं तो बीएड करें, अन्यथा कंडीशन में अगर बीएड का फॉर्म नहीं भरे तो 1 साल और वेट कर 2 साल का बीएड जरूर करें। और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आपके लिए 1 ही साल का अगले साल से हो जाएगा बीएड, तो आप आराम से बीएड कर लीजिए। या फिर आप अभी तक पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है या फिर ग्रेजुएट हैं आप, तो आप इसी साल पोस्ट ग्रेजुएशन डाल दीजिए, 2 साल के बाद फिर से बीएड कर लीजिएगा। आपका 3 साल में बीएड की डिग्री भी हो जाएगी और प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन भी हो जाएंगे, समझ रहे हो ना भाई। तो ये चीज़ें हैं आपके समझ, और आप जैसा समझें वैसा करें। नमस्कार।